सच माना नानी पिता ऐसे दास से बच्चे जिंदे वास्ते समय वास्ते तेरा धन्यवाद करते खुदा बाप ते दास ने पिता जब पिता तेरे हजूर सीनियर सेवक के वास्ते प्रार्थना की खुदा बाप तो प्रार्थना सुनी मेरे पिता तो सुन के उत्तरता से तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु यीशु आत्मा अभिषेक ने इस्तेमाल किया तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता और इसी विश्वास करते पिता और से मेरे खुदा पिता तो हो ही पिता आत्मा दुगना मसा दे के पिता दुगना अभिषेक दे के पिता तो इस्तेमाल करेगा मेरे प्रभु यीशु आज ये वचन के वास्ते प्रार्थना करते खुदा बाप दास प्रभु यीशु तेरे जलाली हथा सौंप दे मेरे पिता अपनी आत्मा का होर ही मसा दे के इस्तेमाल कर मेरे प्रभु पिता अगुवाइयां करने वास्ते मेरे पिता और नवा अभिषेक पिता प्राप्त करने वास्ते खुदा बाप तू अंग संगो खुदा बाप तेरे वचन लिखा तू जिस जगह जाएगा मैं तेरे अंग संग होवांगा खुदा बाप जब तेरा दास पिता तेरा वचन रखे मेरे प्रभु यीशु तेरी जरूर खड़े खुदा बाप तू देखा पिता अपने दास में पिता अपनी आत्मा का दोगुना मसा लेके इस्तेमाल कर पिता और अपने दास से चांस मेरे पिता अपने पवित्र दूता निभाएगा जी प्रभु कोई भी अंधकार की ताकत खुदाबा किससे इतना कोई कम न करना चाहिए क्रिस्टिया दे तेरी बड़ी आशीष बड़ी कृपा दे महिमा तेरे जनाब धन्यवाद कर प्रभु यीशु नाम में आमीन हालेलुया। हम मनुष्य को अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया है। आप देखिए हम कितने अजीज लोग हैं, कितने ही खुशकिस्मत लोग हैं। परमेश्वर ने हर एक चीज़ को बनाया, लेकिन परमेश्वर ने किसी भी चीज़ को अपने स्वरूप में नहीं बनाया। हम कितने मुबारक हैं कि परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप पे बनाया। लिखा है कि वचन में कि परमेश्वर ने सब चीज़ों को बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने जब प्रार्थना की परमेश्वर ने तो परमेश्वर की आत्मा ने जो हमेशा हमारे साथ ही रहती है उस आत्मा को परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर को बताया ये सब चीज़ के बारे में। और यूहन्ना 1:1 में पढ़ो तो वहाँ पे लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर था। वचन एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोला जाता है। वचन एक ऐसी चीज़ है कि जो बोलने से आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का आत्मा काम करता है। और लिखा है कि देखो एक वचन परमेश्वर के बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती की अंजील 3:11 में लिखा है तो मैं तो तुम्हें पानी से तुम्हारे मन को फिराने का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं तो उसके जूते खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ये बात थोड़ी ना कष्ट करो और सब्जियों के बैठो ज्यादा कृष्ण को क्या बोल रहे हो, कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ। एक भविष्यवक्ता प्रॉफिट यूहन्ना जी कह रहे हैं कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ। जो पानी चल रहा है, जिस पानी को हम खाते हैं पीते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो उस पानी से तुमको बपतिस्मा देता हूँ। जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा को देंगे। एक प्रॉफिट परमेश्वर के बारे में क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं कि मैं तो आपके जूतों के तस्मे खोलने की भी लायक नहीं हूँ। तो आप अपने परमेश्वर का, आप अपने दास का कैसे आदर करते हैं? एक प्रॉफिट भविष्यवक्ता परमेश्वर को बोल रहे हैं कि मैं आपके जूतों को खोलने के भी लायक नहीं हूँ। जो सबसे नीचा हमारी जिंदगी में होता है ना, हम उसको बोलते हैं जो जा मेरी जूती फाड़ लिया, जा मेरी जूती साफ कर दे, धो दे, उसको पॉलिश कर दे। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं आपके जूती के तस्मे खोलने के भी योग्य नहीं हूँ। तो हम लोग जो बैठे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो हमें कितना ज़रूरी है कि परमेश्वर के सामने अपने आप को अधीन करें, प्रॉफिट के सामने, पास्टर के सामने अपने आप को अधीन करें। लिखा वहाँ पे कि मैं आपके जूती के तस्मे खोलने के भी योग्य नहीं हूँ। जब भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा जी की सहायता से वचन को दिया, बाइबल को लिखा, तो वो प्रॉफिट थे। बिना प्रॉफिट के बाइबल नहीं लिखी। तो अगर देखो इतना अभिषेक, ये सब बाइबल
लिखी गई अभिषेक के द्वारा, उस हर एक नबियों के द्वारा, प्रोफेटों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो इस बात को बोल रहे हैं कि मैं आपके जूती के चश्मे के खोलने के योग्य नहीं हूँ। तो हम देखें कि इतने साल हमें सेवा करते हो गए, तो हम किस योग्य हैं आज? आज भी हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे खड़े हैं, और आज भी हम क्या कर रहे हैं? क्या आज भी हम परमेश्वर के लिए अपने आप को बलिदान कर रहे हैं? एक जगह लिखा है, वहाँ पे बोलते हैं, वचन में लिखा है कि सावधान रहो और प्रार्थना करते रहो, और वहाँ पे लिखा है कि हर समय प्रार्थना करते रहो। सीधे 2.5 घंटे 3 घंटे मांगते, वो भी नहीं करते। वहाँ पे साफ लिखा है वचन में कि हर एक समय धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहो, और हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। लिखा है कि तुम प्रार्थना में जब मत्ती की इंजील 6:6 में लिखा, सावधान रहो कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए ये काम ना करो, बल्कि हर एक समय परमेश्वर को खुश करने के लिए, लिखा वचन में लिखा कि हर एक समय प्रार्थना करो। वो देखो, आप सोचो कि वो भविष्यवक्ता कितनी प्रार्थना करते होंगे कि उनकी किस्मत में परमेश्वर ने लिख दिया कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जी को बपतिस्मा दिया जब वो इस दुनिया में जिस्म में आए थे। पहले वो इंसान थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के सामने बलिदान को किया, अपने आप को समर्पित किया। अब देखो वो कितने घंटे प्रार्थना करते होंगे, कितने घंटे वो परमेश्वर को देते होंगे, तब इतना बड़ा एक आदर परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में दिया कि वो चीज इतिहास बन गई, वो चीज हिस्ट्री बन गई कि प्रोफेट यूहन्ना जी ने प्रभु यीशु मसीह जी को बपतिस्मा दिया। कितने साल, मैंने पिछले सप्ताह बोला था ईमान के बारे में, कितने समय उन्होंने प्रार्थना को किया होगा, कितने समय उन्होंने परमेश्वर के साथ चले होंगे, परमेश्वर के साथ हर एक दुख को, हर एक परेशानी को उन्होंने झेला होगा, लेकिन परमेश्वर में वो लोग बने रहे। इसीलिए इतनी बड़ी अनॉइंटिंग को उस परमेश्वर ने उनके ऊपर दिया। तो आप यहाँ पे आके भी सोचते हो, लिखा कि यहाँ वचन में एक जगह लिखा है कि केवल जिस्म से नहीं बल्कि रूह से भी यहाँ पे परमेश्वर के भवन में आके मेरी इबादत को कर। आप जिस समय यहाँ बैठे हो, आपका ध्यान घड़ी की ओर होता है, कब इबादत खत्म होगी, तो कब हम अपने घर जाके अपने कामों को, जैसे पास्टर जी बोल रहे हैं कि अपने कामों को हम कर सकेंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते तो वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 3:4 की बारे में लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में से कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सकते हैं। सब जगह पे जाके, हर जगह पे आप जाके घूम के फिर के फिर हम प्रभु यीशु मसीह जी के पास आते हैं, क्योंकि लोग प्रभु को अच्छा नहीं समझते। वो लोग बोलते हैं ये लोग ईसाई बना देते हैं, ये लोग धर्म बदलते हैं। लेकिन वचन में इसलिए पहले से लिख दिया गया है कि क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और धर्म और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार को हम ले सकते हैं, परमेश्वर की रहमत को हम ले सकते हैं। सो परमेश्वर का ये वचन जो हम बोलते हैं, सो वचन जब भी हम बोलते हैं तो वो परमेश्वर की आत्मा से हम बोलते हैं। परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर काम करता है, उस अभिषेक से ही हम वचन को बोलते हैं। लिखा है कि मेरी आत्मा जब तेरे ऊपर आती है तो अलग अलग भेदों को खोलता है, तो अलग अलग चीज़ों को करता है। वो इसलिए होता है कि जब परमेश्वर की एक इंसान है जो नॉर्मल इंसान है, लेकिन जब परमेश्वर की रूह उस जिस्म में आती है, परमेश्वर का प्रकाश उस जिस्म में आता है, तो वो इंसान, चाहे वो एल्डर हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो रेवरेंड हो, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे वो बिशप हो और चाहे वो प्रॉफिट हो, वो इंसान सेम नहीं रहता। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर काम करती है, तो परमेश्वर की रहमत उसके द्वारा हम सब में काम करती है। क्योंकि वचन के अनुसार अगर आप परमेश्वर के वचन को अच्छे जानकार हो तो लिखा है कि परमेश्वर को भी अपना काम करने के लिए एक जिस्म की जरूरत है, क्योंकि वो एक आत्मा है, वो एक पवित्र आत्मा है, वो कोई दुष्ट आत्मा नहीं, वो एक पवित्र आत्मा है। तो उस आत्मा को अपना काम करने के लिए भी एक जिस्म चाहिए। वो जिस्म चाहिए जिस जिस्म में कोई दाग ना हो, वो जिस्म ऐसा चाहिए जो जिस्म अपने आप को समर्पित करता हो, वो जिस्म चाहिए जो अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए हर वक्त तैयार रखने वाला हो। भविष्यवाणी करने के लिए बोला तो मैंने कहा फिर भी चलो मैं पहले प्रचार करके आपको सुना दूँ। भविष्यवक्ता के ऊपर मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोलता,
आंखें जिस्म की खोलने के लिए बोलता हूँ कि उसके ऊपर गिफ्ट होता है कि वो फ़ोन पे बात करे, सामने भी जाए किसी की, तो एक आत्मा होती है उसी टाइम जो चीज़, जैसे हम समझते हैं ना कुछ चीज़ एक्टिवेट हो जाती है, उसी टाइम वो स्वर्गदूत आके वहाँ पर लिखा वचन मैंने पिछले सप्ताह बताया सेवा टहल करना शुरू कर देते हैं। उसको वो बताते हैं उस इंसान के बारे में, उसके बीते हुए चीज़ के बारे में, उसके वर्तमान में क्या हुआ, प्रेजेंट में वो क्या हो रहा है और भविष्य में उसका क्या होगा। इसीलिए मैंने कहा कि पहले हम आपको वचन के बारे में बता दूं। तो लिखा है कि वहां पे कि कितना अच्छा है कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की प्रेजेंस में हम लगे रहें और परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर की कॉलिंग को हम सुने। इस चीज़ में करते करते कई समय ऐसा भी आता है, मैं बाद में इस चीज़ को बोलूँगा, कि इस चीज़ को पूरा करते करते, इस काम को पूरा करते करते कई बार हमारी ज़िंदगी में कई मुश्किलें आती हैं, कई परीक्षाएं आती हैं, कई बाधा भी आती है। देखो, जब प्रभु यीशु मसीह जी का जन्म हुआ इस धरती में, जब वो आए, वो भविष्यवाणी प्रॉफिट इशाया जी के द्वारा जब की गई थी, जब वो पूरी हुई तो उनकी ज़िंदगी में भी परिस्थितियाँ ऐसी आई कि उनकी भी परीक्षा हुई। तो मेरी और आपकी ज़िंदगी में जिस समय जब हम रह रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि हमारी ज़िंदगी में परीक्षाएं आती हैं। नबियों की ज़िंदगी में, पास्टरों की ज़िंदगी में परीक्षा आई, लेकिन वचन में लिखा है कि उन्होंने कभी भी परमेश्वर को तुच्छ नहीं समझा, कभी भी परमेश्वर के सामने वो बुड़बुड़ाए नहीं। जिस तरह पास्टर जी दस रहे थे असि फिर कहने कि लै यार ये किदा साढ़े तो पास्टर जी ने मेरे ते सारी गल ही अज मेरे ते लगता सोचते नहीं डे कि कदों मैं आवां ते मैं ते मेरे ते प्रचार करन। तुसीं ऐ नहीं वेखदे कि 3 दिन घड़ियां लाइयां तुहाडे वास्ते लाइयां कि किन्ने बजे आ रहे हो, किन्ने बजे जा रहे हो। सो परमेश्वर अपने लोगों को, जो परमेश्वर को सबको देते हैं, परमेश्वर उनको किसी भी चीज़ से परमेश्वर उनको रहने नहीं देते। परमेश्वर अपनी रहमत को, अपने फजल को उनके ऊपर देते हैं। और हर एक परीक्षा में भी परमेश्वर उनको हिम्मत देते हैं कि वो लोग प्रार्थना कर सकते हैं, वो लोग प्रार्थना कर सके, वो लोग परमेश्वर के साथ चल सके, क्योंकि जो परमेश्वर ने उनके लिए एक स्वर्ग में एक रहमत रखी है। वचन में लिखा है कि मेरे साथ विश्वास में बना रहा तो अंत तक तू मेरे साथ रह, मृत्यु तक तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इस जिंदगी की लड़ाई जब लड़ेंगे, जीतेंगे, तो अंत में परमेश्वर की रहमत को, परमेश्वर के एक बड़े अभिषेक को देखेंगे। सो एक परमेश्वर की आशीष जो काम करती है उसको बांटना बड़ा ज़रूरी होता है, उसको लोगों के बीच में ले जाना बड़ा ज़रूरी होता है कि हम उस चीज़ को दिखा सकें। कई लोग बोलते हैं कि पहली बार आते हैं, पहली बार ये चीज़ें कैसी होती है, लेकिन परमेश्वर ने लिखा होता है कि आप कई जगह और भी पहले कई चर्चों में आप जाओ जहाँ आप गए होते हैं, लेकिन जिस जगह पे आपके आके ज़िंदगी के भेद खुलते हैं वो एक अनॉइंटिंग प्लेस होता है। यहाँ पे चर्च का नाम लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है कि चर्च ऑफ होली टेम्पल, पवित्र आत्मा का घर। जिस जगह पे हर वक्त पवित्र आत्मा रहती है उस जगह पे कुछ भी चीज छुपी नहीं रहती है। मैं कुछ नहीं जानता आपने पूरे सप्ताह आप क्या कर रहे हो, आप पूरे सप्ताह आप क्या कर रहे हो, आपने क्या खाया, आपने क्या पिया, आप कहाँ गए, आप क्या आए, लेकिन एक अच्छा नाम जो हमें प्रभु पवित्र आत्मा जी की ओर से मिला इस चर्च का, वो इस चर्च का नाम है चर्च ऑफ होली टेम्पल। चर्च ऑफ होली टेम्पल यानी कि पवित्र आत्मा का मंदिर। किसी किसी मंदिर के कोई चीज़ रखी हुई है ना तो ओदी असी उपासना करते हैं। जिस भी मंदिर में आप जाओ वहाँ पे जो भी चीज़ पड़ी होगी वहाँ पे आप उस चीज़ को पूजते हो। अगर आप गुरुद्वारे में जाओ तो वहाँ पे ग्रंथ साहब है, वहाँ लोग उनको मानते हैं। चर्च में जाओ तो बाइबल है, हम बाइबल को सजदा करते हैं, मानते हैं। तो जिस चर्च का नाम ही परमेश्वर ने होली टेम्पल रखा हुआ है तो कितना ज़रूरी है कि वहाँ पे आके असी सुस्ती ना पाइए, वहाँ पे आके, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रॉफिट मूसा को परमेश्वर ने बोला, वो नबी भविष्यवक्ता थे, तो प्रभु ने बोला कि जहाँ पे तो खड़ा है अपनी जूती को उतार दे, ये जगह पवित्र है। यानी कि परमेश्वर ने बोला कि जैसे राष्ट्रीय गीत होता है वैसे सावधान खड़े हो। तो जब हम यहाँ पे अगर सुस्ती डालते हैं, अगर पखे ना चलाओ तो कहते पखे बंद कर दे, तुम पखा नहीं चलाते, पखा चलाओ तो सुस्ती बनती है।
मैं बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर की प्रेजेंस को समझो कि परमेश्वर की हजूरी है, यहाँ पे बरकत को तब लेके जाओगे। परमेश्वर की प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंट में सावधानी से डरते हुए और काम, वचन में लिखा है कि डरते हुए और कामते हुए परमेश्वर की हजूरी में जाओ। अगर 2 घंटे 2.5 घंटे आधे घंटे घुटनों के पास बैठोगे तो घुटने टूटेंगे नहीं आपके, सूजेंगे, दर्द होगा, तो उसके बदले में परमेश्वर आपको आशीष देंगे। इन्ने साल चलते हो गया, अपनी मुश्किल नहीं हल होंगे तो किसी के वास्ते की दुआ करनी है, क्योंकि हम अपने आप को बलिदान नहीं करते। लिखा है वचन में कि समर्पित कर। जब परमेश्वर ने खुद अपने आप को समर्पित किया, परमेश्वर ने अपने बेटे को समर्पित कर दिया, तो कितना जरूरी है कि हम भी समर्पित करें। जो प्रॉफिट थे उनको पता था कि ये परमेश्वर है, उन्होंने फिर भी वचन में जो लिखा था, जो प्रभु की आज्ञा थी, उस आज्ञा को पूरा किया। उस समय में परमेश्वर जब इस दुनिया में आए तो उनको उन्होंने बपतिस्मा दिया और बाद में बता भी दिया। अगर आप समझ सकते तो बोला उन्होंने कि मैं आपके जूते के चश्मे खोलने के भी योग्य नहीं हूँ। गल अपनी अपनी समझ दिया, यदि जिन्नी सब काम कर दिया। नाले उन्होंने दसिया भी सी कि तुसी की हो तो मैं की हाँ, जो समझ आए तो फिर, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं तो बताता हूँ लेकिन समझ तेरे मैंने दी है, तू खुद उसका इस्तेमाल कर या ना कर, वो तेरे ऊपर है। लेकिन एक दिन जब तू सब चीज़ें को अपने करके वहाँ आएगा ऊपर, तो तेरे नाम की पुस्तक को मैं खोलूँगा कि ये परमेश्वर के दास को मैंने भेजा था और तूने क्यों नहीं इस चीज़ को सुना। लिखा ना, पढ़ा, अगर आपने पढ़ा तो वहाँ पे लिखा है कि लाजर की जब मृत्यु हुई तो परमेश्वर राजा भी मर गया, तो परमेश्वर ने उनको बोला कि उनके पास नबी है, उनके पास प्रॉफिट है, वो उनकी बात माने। कई कहते हैं कि इको ऐत ते प्रचार कर देंगे, रट्टा लाया हुंदा। ऐ तम जी कह के जी हुंदा है कि एक ही ऐत को लेके आधा घंटा बोल सकते हो, घंटा बोल सकते हो। जैसे मैंने शुरू में बोला कि हर के पास अलग अलग अभिषेक होता है। परमेश्वर की अभिषेक से हम चलते हैं, परमेश्वर की कॉलिंग से हम चलते हैं, परमेश्वर की रहमत से हम फूलते हैं। इसे देखा असी जब हम प्रार्थना करवाते हैं परमेश्वर के दास से, प्रार्थना का तो पास्टर जी मुंडा रे मुंडा रे मुंडा रे मुंडा रे, पास्टर जी दुआ कर दे मुंडा रे मुंडा रे मुंडा रे, बेटा हो जाए बेटा हो जाए, तो दुआ करके बेटा हो जाए। बेटा हो गया, ना मां को पता थे ना मुंडे को पता कि यीशु मसीह कौन है, और जाके अलग जगह पे ऐसे सजदे हो रहे। उसका भार किसके ऊपर पड़ेगा? पास्टर के ऊपर पड़ेगा। जो आपने मांगा था परमेश्वर ने उस पास्टर के पास अभिषेक था, पास्टर जी ने दुआ की, परमेश्वर ने आपको दे दिया, लेकिन आपने उस बूटे की अच्छी तरह से परवरिश नहीं की, तो आपने, मैं बोलता हूँ उसको साफ, कि आपने उसको कीचड़ में धकेल दिया। उसका हिसाब भी, उसकी रूह का हिसाब भी आपको एक दिन स्वर्ग में परमेश्वर के सामने जाकर देना पड़ेगा। क्योंकि जब आप दुआ कराते थे परमेश्वर से इस बच्चे के लिए, तब आपकी नीयत कुछ और थी। जब आपके पेट में वो बच्चा आया तब आपकी नीयत कुछ और थी। जब वो दुनिया के सामने आया तब आपकी नीयत कुछ और हो गई। जब वो बड़ा हो गया तो कहते मैं तो घर की सास ही नहीं कर देती, वो सोड़े नहीं कर देते, वो सास सोड़े कितने गए। परमेश्वर वचन में लिखा है कि मैं उससे हर एक चीज का हिसाब लूंगा। सो ये आप भूल जाओ कि आपने प्रार्थना करा ली, आगे बच्चे अच्छा कमा रहे हैं या आपके पास बेटे हैं, तो परमेश्वर उस चीज का हिसाब नहीं देगा। परमेश्वर हर एक चीज का हिसाब आपसे लेंगे। सो परमेश्वर का अभिषेक हर एक को छुएगा और बरकत देगा। आइए हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार, जैसे परमेश्वर का आत्मा हमें अभी तक चला रहे हैं, आगे भी हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेंगे। और जब वो सुनते हैं तो परमेश्वर के लिए आप अपने आप को समर्पित करो, ताकि परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर का एक बड़ा प्रकाश आप सबके ऊपर काम करे। क्योंकि लोग तरसते हैं, जैसे वो अभी बहन बोल रहे थे, लोग तरसते हैं कि हमारे पास एक पास्टर हो, लोग तरसते हैं हमारे पास एक पास्टर हो, लेकिन परमेश्वर का फसल है, परमेश्वर का एक अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें एक ड्राइवर, 2 पास्टर और एक प्रॉफिट के साथ इस कलीसिया को परमेश्वर ने नवाजा है। हालेलुया। हर एक के पास अलग अलग अभिषेक है।
मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि जिसके लिए परमेश्वर की ज़िंदगी में परमेश्वर की जो कॉलिंग होगी, परमेश्वर उसके ज़िंदगी में उस मसा के द्वारा, उस अनॉइंटिंग के द्वारा परमेश्वर अपने काम को करेगा। और जितनी वो पास्टर और रेवरेंड वो प्रॉफिट प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर उतना ही काम करेगा। तभी वो बोल रहे थे कि पूरा सप्ताह हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये कैसे होता है कि आपकी ज़िंदगी में गवाही नहीं आती है? कैसे ये चीज़ हो सकती है? ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि आपकी ज़िंदगी में गवाही नहीं आती है? जिससे भी आप दुआ करवाते हो उसका आप नाम बोलो कि मैंने पास्टर जी से, प्रॉफिट जी से, ऐसे उनका नाम लेके आप उस गवाही को दो कि मैंने पास्टर दीदी से, रेवरेंड रहमत मसीह जी से, पास्टर अलका जी से, ऐसे आप नाम लेके बोलो कि सबको आप बोलो कि पता चले कि किसके पास कौन सी अनॉइंटिंग है, किसकी प्रार्थना से परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में क्या काम किया। बच्चे को एक बड़ी आदत होती है कि वो हर एक चीज़ की नकल करता है। छोटे बच्चे को बड़ी आदत होती है कि वो हर एक चीज़ की नकल करता है। तो यदि आप एक सप्ताह अपने घर में हर रोज़ एक टाइम रख के प्रार्थना करेंगे कि हमने इस समय प्रार्थना करनी है, वो आवाज़ उस बच्चे के कानों में जाएगी। भजन को लगाओगे, वो भजन का म्यूज़िक, उसके शब्द उसके कानों में जाएंगे, तो उसको संडे को पता होगा कि हम चर्च में बैठे हैं। उसको ये पता नहीं होगा कि हम घर में बैठे हैं। घर में ऐसा माहौल आप बना के रखोगे, बच्चे को खाने का पता होता है कि मेरे माँ बाप खा रहे तो मुझे भी खाना है, मेरे माँ बाप नहा रहे तो मुझे भी नहाना है। बच्चे के सामने बैठ के दारू पिएगा ना, तो वो दारू को भी मांगेगा कि मुझे भी दारू दो, मैंने भी पीनी है। यदि आप उसके सामने बैठ के परमेश्वर की इबादत नहीं करते, तो संडे चर्च में आके आप जितना मर्जी जोर लगाओ, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे बच्चे। माहौल ही नहीं घर में आपके वैसा। इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा से दूर हैं, इसीलिए हम परमेश्वर की रहमत से दूर हैं। सबसे पहले हम अपने पास्टर के लिए, रेवरेंड जी के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इनकी ज़िंदगी में बहुत आशीष को लेके आने वाले समय में जब ये प्रचार के लिए यहाँ पुलपट पे आएंगे, तो इनके बोलने से ही परमेश्वर का अभिषेक आपकी ज़िंदगी में काम करे। जब ये बोलने बाद में आपको प्रार्थना ना करानी पड़े, वो आपको आदत पड़ी है, वो बात अलग है। वचन में लिखा है कि मैं अपने दास के मुंह में वो अभिषेक डालता हूँ कि उसके बोलने से सब कुछ हो जाता है। वचन में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इतने समय जो अभी वो पुलपट पे आके प्रचार नहीं कर रहे, तो वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो और अनॉइंटिंग को जो उसके ऊपर है और उसको इकट्ठा कर रहे हैं कि आने वाले समय में मेरे ऊपर जो परमेश्वर का अभिषेक है वो और बढ़े। तो वो अभिषेक बढ़ा रहे हैं, अभिषेक को इकट्ठा कर रहे हैं हमारे लिए। तो हम सब घुटनों के बल होके अपने सबसे सीनियर पास्टर जी के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का अभिषेक इनके ऊपर हो। मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रार्थना करो कि आप भी अपने बच्चों की आने वाली पीढ़ियों को देख सको, कि आपके बच्चे भी परमेश्वर के नाम को धन्य कर सके, आपके बच्चे भी परमेश्वर के नाम की महिमा को कर सके। वचन में लिखा है कि जब हम अपने आप को नीचा करते हैं, तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें ऊंचा करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो किसी की बात नहीं मानता, परमेश्वर के दास की बात नहीं मानता, वो एक अकड़ी हुई चीज पंजाबी च बोलते हैं कि आकड़े ते मुर्दे दे विच कोई फर्क नहीं हुंदा, आकड़े ते मुर्दे दे विच कोई फर्क नहीं हुंदा। जो परमेश्वर के दास के वास्ते अपने आप को नहीं झुकाता, परमेश्वर अपने अभिषेक होना उन्हें नहीं करते। इसलिए असीं अपने परमेश्वर के दास के वास्ते, उनकी जिंदगी के वास्ते कि आने वाली कई पीढ़ियां लोग परमेश्वर की खिदमत करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए आने वाले समय में वो देख सके कि मेरी कितनी पीढ़ियां हैं। सचमुच जब कोई भी इंसान परमेश्वर का दास इस चीज़ को देखता है कि आने वाली कई पीढ़ियां उसकी परमेश्वर की सेवा कर रही हैं, तो सचमुच उसका सीना जो है गर्व से जोड़ा हो जाता है कि जो एक बूटा मैंने लगाया था, जिसका मैंने पालन पोषण किया, जो बूटा मैंने लगाया था, जिसको मैंने खाद डाली, मिट्टी डाली, पानी डाला, समय पे धूप से बचाया, उसकी मैंने खाद को डाला, उसकी मैंने गोडी की, तो आज वो बूटा कितना बड़ा हो गया कि वो कई लोगों को छां दे पा रहा है, वो बूटा कई लोगों को फल दे पा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो बच्चा आने वाले समय में एक भविष्यवक्ता बनेगा। परमेश्वर का एक अभिषेक उसके ऊपर होगा, लाखों रूह है उसके द्वारा बचेगी, उसके बोलने से, उसके देखने से वो सब चंगे होंगे। तो जो लोग चंगे होंगे वो लोग उसको आशीर्वाद देंगे, उसको एक अपने हृदय से, पंजाबी में बोलते हैं कि शीश देंगे। तो उस दादे का, उस परदादे का कितना मन, हृदय
गर्व से फूलेगा कि मेरे परमेश्वर तूने मुझ पे दया की, तूने मेरे बेटे पे दया की, तूने उसके बेटे पे दया की, तूने उसके बेटे पे दया की, तू हमारे ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी दया करता चले गए। परमेश्वर आप हमारे ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी दया करते चले गए। सो इस आशीर्वाद को देखना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप इस चीज़ के लिए प्रार्थना कीजिए कि यह आशीर्वाद हमारे परमेश्वर के दास रेवरेंड रहमान मसीह जी के ऊपर बना रहे, कि आने वाली कई पीढ़ियों तक वो देख सके, कि अपनी पीढ़ियों को वो परमेश्वर की सेवा करते हुए दे सके। अभिषेक परमेश्वर की ओर से होता है। सो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर और बढ़े, और जब वो इस पुलपट पे आए तो परमेश्वर का अभिषेक जो पहले उनके ऊपर है, जो काम करता है, जिसके द्वारा वो बोलते हैं, जिसको वो बोलते हैं उसके घर में बेटा होता है, जिसकी आशीष के लिए वो बोलते हैं, वो आशीष उनके ऊपर काम करती है, वो आशीष उसके ऊपर बढ़े, परमेश्वर की एक बड़ी रहमत उनके ऊपर बढ़े। आइए हम अपने हाथों को भी खड़ा करेंगे। वचन में लिखा है कि तो अपने हाथों को खोल, अपने हाथों को आकाश की ओर कर, तो मैं उसको भर दूंगा। वो पूंजियां परमेश्वर आपके हाथों में देंगे। राजा रबासना पवित्र आत्मा शूल और टच करो। राजा रबासना अब बला बला शब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 यहोवा दे 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 दे। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, स्वर्ग खुल चुका है। ये भविष्यवक्ता के ऊपर एक गिफ्ट होता है, प्रॉफिट के ऊपर एक नबी के ऊपर गिफ्ट होता है कि जो वो खड़े होते हैं तो वो प्रचार के लिए दुआ के लिए खड़े होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसको भविष्यवक्ता ठहराया होता है। सबसे पहले वो परमेश्वर की आइकॉनिक को देखते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं स्वर्ग खुल चुका है और परमेश्वर खुद यहाँ पे विराजमान है। और रहमान मसीह जी के ऊपर परमेश्वर एक दास को, एक सर के ऊपर उसके दास को परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहे हैं। एक दास को वो उसके सर के ऊपर ऐसे रख रहे हैं। ये इसका मतलब ये है कि जो मैंने अभी बोला परमेश्वर ने अनॉइंटिंग से बढ़ा है। आने वाले समय में आप देखोगे वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को जिस लोगों ने जिस नज़र से देखा, उन्होंने उसको उस नज़र से जाना। कईयों ने बोला कि ये मसीह है, कईयों ने बोला कि ये झूठा भविष्यवक्ता है, और कईयों ने बोला कि ये भविष्यवक्ता है, और कईयों ने बोला कि ये परमेश्वर का बेटा है। सो हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने आप खुल के आके यहाँ पे स्वर्ग को खोल के, आकाश को खोल के एक अनॉइंटिंग के साथ उनको ब्लेस किया। आने वाले समय में हम परमेश्वर की रहमत को उनके ऊपर देखेंगे। आप सबका धन्यवाद हो परमेश्वर, आप सबको बरकत दे। आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ, आमीन। आज समय शराबानी का भी हम प्रभु बोल भी करेंगे, और सो परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने कुछ समय के लिए हम वचन में भी जाएंगे, और एक अभिषेक है जो आपके ऊपर काम करेगा, परमेश्वर का मसा जो आपके ऊपर बोलेगा। सो हम सब ने अपने अजीज पास्टर जी के लिए दुआ की, ट्रैवलर जी के लिए, कि परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर बढ़े और परमेश्वर की रहमत उनके ऊपर बढ़े। इसके बदले में हम भी चाहेंगे कि वो हमारे लिए प्रार्थना करें कि जब हम बोलें और आप सुने तो परमेश्वर का अभिषेक हम सब के ऊपर काम करें। लिखा वचन में कि आशीर्वाद जब हम लेते हैं अपने दास से, तो एक बड़ी अनॉइंटिंग को हम परमेश्वर के ऊपर से हमारे ऊपर आती है। तो हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद जैसे परमेश्वर का आत्मा मुझे चलाएगा मैं उस चीज़ को करूँगा। सबके लिए परमेश्वर के रहमत जो आप सबके ऊपर परमेश्वर का बदल है, बस परमेश्वर का अभिषेक आप सबको प्रार्थना की मेरे लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। इस बदले परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के दास का आदर करते हैं परमेश्वर उनके मत उसको और ऊंचा करते हैं, परमेश्वर उनको और आदर देते हैं। सो आप सबको परमेश्वर आदर दे, आप सबको परमेश्वर बरकत दे। सो अंतिम प्रार्थना को हम हमारे बीच में सबसे सीनियर पास्टर रेवरेंड रहमान मसीह जी की ओर से हम प्रार्थना करेंगे। अंतिम प्रार्थना को हम करेंगे, तो आप सब ऐसे ही अपने हाथों को जो मेरी ओर बढ़ाया, जैसे मुसलमान हाथों को खोलते वैसे खोलो। और मेरा ईमान है और परमेश्वर का ये वचन है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि जैसे वो बोलेंगे, जो आप हाथों को खोलोगे, इस सप्ताह उनके बोलने से आप आशीष को अपने हाथों में लेके जाओगे और अपने घर में आप लेके जाओगे। हम उनसे प्रार्थना करेंगे, उनके द्वारा अंतिम प्रार्थना हम करेंगे। तो सरस्वतीवान पिता, नानी पिता, तस्वीर दास में बच्चे प्रार्थना कर दे खुदावा। जिन तरह के होता खान पिता दुआ प्रार्थना मदद की छड़ी गवाही की थी तेरा धन्यवाद पिता, और तेरे बेटे पिता प्रॉफिट जी द्वारा पिता जो प्रार्थना की थी पिता, जो खुदा पिता चुक बनी की थी, जो प्रार्थना की थी गया पिता, सारिया प्रार्थना खुदा बात सुन के स्वर्ग से पसंद आई प्रभु। तो उन्हें प्रार्थना का उत्तर का धन्यवाद पिता। अपने दास पिता होरी पिता आत्मा का नवा अभिषेक दे के इस्तेमाल कर खुदा पिता,
इन्हों द्वारा पिता बहुत सारे चंबे काम हो जान मेरे पिता, और बच्चा बहुत सारी दुआओं खुदावा बचाइए जान पिता, और जगह जगह जान वास्ते खुदा पिता आता मसला देके पिता, दूसरी जगह प्रार्थना करने वास्ते पिता, जिन को अभिषेक करने वास्ते खुदा पिता, तो अपने दास की मदद करी, सहायता करनी पिता। फिर उससे लेकर तुझे जगह जावाएगा, मैं तेरे अंग संग हुआ खुदावा, सचमुच पिता तो अपने वादे पिता अपने दास अंग संग पिता, तो बहुत सारे चंबे काम किए तेरा धन्यवाद पिता। और ही पिता अपने दास में दावत फुराओ पिता, बहुत से चंबे कम कर दे, अद्भुत कम कर दे पिता। आज इस सभा जो तेरी बड़ी आशीष बड़ी कृपा है, तेरा धन्यवाद। अपने दास द्वारा पिता बहुत सारे चंबे काम किए, तेरा धन्यवाद कर दे पिता। कितनी पलाइयां वास्ते दी आशीष वास्ते तेरा धन्यवाद पिता। और एक ऋषु पिता बहुत सी बरकत आशीष तो मैं मत में धन्यवाद कर दिया प्रभु यीशु नाम से मांगे आमीन। इसी का अनुग्रह परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ तथा के तमाम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और आप सबको परमेश्वर करे। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ नहीं सकते, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ बैठ नहीं सकते, अब हवा दे पानी। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के प्रभु भोज में चलेंगे। पहला कृत्य कह रहा है कि 23 में लिखा है कि परमेश्वर ने जिस दिन वो पकड़ाए गए, जिस दिन वो पकड़ाए गए, तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे। पहला कृत्य 11 बाब की 23 वचन में लिखा है, अगर आप लोग अच्छे दान को दे ना, अच्छे दान को दे, अच्छा दसवंध दे, तो हम भी यहाँ पे वाईफाई लगवा के लाइव कर सकते हैं हर संडे। डैडी जी कई बार बोलते हैं इस चीज़ को करे, अभी उस चीज़ को जितना वो चाहिए वो खोल नहीं पाता, खत्म हो जाता है डाटा। तो अगर वो लाइव चले तो और भी रूहे बचे, और भी लोग देखें, और भी लोग परमेश्वर को। मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे समय नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप नहीं समझोगे, तो परमेश्वर ने जिसको प्रॉफिट बना दिया ना, परमेश्वर ने उसको किसी न किसी जगह पे इस्तेमाल कर ही लेना है। लेकिन अगर आप अच्छा दान दो, अपनी कमाई का दसवंध दो, तो आपके बंधनों को भी परमेश्वर खोलेंगे और परमेश्वर एक बड़ी अनॉइंटिंग को हम सब के ऊपर रखेंगे। लिखा कि क्योंकि ये बातें प्रभु से पहुंची और मैंने भी तुम्हें बता दी कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी को लिया और धन्यवाद करके उसी को तोड़े और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। देखो सुनो, वचन को इतना बताने का समय नहीं है, उसको हम अनुवाद कर सकूँ। लिखा कि देह है, आप यहाँ पे बैठ के अपने आप को परमेश्वर को नहीं देते। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा कि ये मेरी देह है, पंजाबी से यानी कि साडा जिस्म है। परमेश्वर ने जिस्म देता कि लो मेरे जिस्म को और रोका तो आज़ाद हो जाओ, मेरे जिस्म को लो और दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो जाओ। तो कितना ज़रूरी है। लिखा आगे लिखा कि हाँ, और धन्यवाद करके तो देख जो तुम्हारे लिए है, मेरे सिमरन के लिए किया करो। इससे उसने प्याले की कटोरा भी लिया और उसने कहा कि ये मेरा लहू है, नए हिंदी में लिखा है नई वाचा है, तब कभी पियो तो मेरे सिमरन किया करो। क्योंकि जब तुम ये कटोरे में से खाते हो और कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हो जो कि आने वाला है। ऐ काम औखा गा, किसी गवाइयाँ नहीं देते परमेश्वर के नाम दिया, जिससे कि कलीसिया नहीं वाले देगी। मतलब क्या सी कि साढ़े अपनिया मुश्किल नहीं घट होंगे, किसी दुआ नहीं करते। लिखा कि परमेश्वर के प्रभु भोज को लेके गवाही को दे। मरकुस की किताब में लिखा कि मेरे सुसमाचार का हर एक जगह पे जाके जातियों में प्रचार कर। तो प्रभु के भोज को जब लेते हो ना, प्रभु भोज लेते हो, तो उस चीज़ को बांटो, गवाहियों को दो, ताकि और लोग भी यहाँ पे आए और जो इन सब के ऊपर और मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, उस चीज़ को हम बांट सके और कई रूहों को हम परमेश्वर के राज्य में लेके जा सके। सो हम सभी अपने अपने घुटनों पे आएंगे और परमेश्वर के सामने अपने पिछले महीने में जो गलतियाँ गुनाह की, हम उस चीज़ की माफ़ी मांगेंगे कि परमेश्वर हमें माफ़ करो और अपनी अनॉइंटिंग से, अपने जलाल से हमें आप ब्लेस कर दो। राजा रबास अब जल्दी करना खत्म करेंगे समय का। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, हर एक गलती को मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी जो इन लोगों ने किया, मेरे पिता आप इनको क्षमा करो मेरे पिता। राजा रबास